हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं संघट्ट का सिद्धांत, या उसे कहते हैं टक्कर का सिद्धांत। तो उसमें एक आया था एक शब्द आया था सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पर जानेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है उसी को जानेंगे। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी में बताया गया था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को उत्पाद बनने में आवश्यक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, तो उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी कि ऐसी ऊर्जा हो जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर दे। अभिकारक को क्या करे, उत्पाद में परिवर्तित कर दे। तो ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद बनने में आवश्यक होता है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद बनने में आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा या निम्नतम ऊर्जा जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो या इसको एक और परिभाषित कर सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। उत्प्रेरित करती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो
अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय अणु ऊर्जा कहते हैं। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद बनने में आवश्यक होता है सक्रिय अणु ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर सक्रिय अणु ऊर्जा समझ लिया। अब इसके बाद आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस समीकरण को पढ़ेंगे। ARRGNIS इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस समीकरण में क्या होता है? तो आर्हीनियस के अनुसार कह सकते हैं कि यानी कि आर्हीनियस समीकरण है, तो इस समीकरण को आर्हीनियस ने ही दिया था। तो आर्हीनियस ने बताया था, आर्हीनियस ने वेग स्थिरांक और परम ताप के मध्य, वेग स्थिरांक और परम ताप के मध्य, दोनों के मध्य संबंध को बताया है। उन्होंने बताया कि अगर ताप बढ़ाने से वेग में, यानी कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है। तो चरघातांकी मतलब कि हो जाएगा कि उसके घात के रूप में बढ़ना। तो चरघातांकी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उसी को क्या कहते हैं? आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। तो इन्होंने बस वह वेग स्थिरांक और परम ताप के मध्य क्या होता है संबंध को स्थापित किया है। तो वह एक समीकरण द्वारा संबंध स्थापित किया है। तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? आर्हीनियस समीकरण। तो पहले लिखेंगे कि संघट्ट वाद सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार आर्हीनियस ने वेग स्थिरांक व परम ताप के बीच एक संबंध स्थापित किया, यानी कि वेग स्थिरांक और परमताप के मध्य एक संबंध स्थापित किया, और जिसमें बताया कि अगर ताप को बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक में क्या होता है? चरघातांक की वृद्धि होती है। जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है, जो निम्न
प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि k बराबर क्या होता है, ए ई के पावर ई ए अपान आर टी, यानी कि ए ई के पावर ई ए माइनस आर टी, जहाँ क्या है के क्या है, वेग स्थिरांक है, ये क्या है, पूर्व चरघातांकी गुणक होता है, पूर्व चरघातांकी गुणक होता है। और ई ए को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, आर कांस्टेंट होता है जिसका मान 0.0821 होता है, और टी क्या होता है, परमताप। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। जहाँ k को कहेंगे वेग स्थिरांक, और ई ए को कहेंगे सक्रियण ऊर्जा, कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और ए को कहते हैं पूर्व चरघातांकी गुणक, कहते हैं। पूर्व चरघातांकी गुणक कहते हैं। और आर होता है परमताप, और स्थिरांक होता है। और टी होता है परमताप, यानी कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे। और स्थिरांक में क्या होता है कि यहाँ पर हो जाएगा 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन हो जाएगा। तो इस समीकरण को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर दोनों पक्षों का अगर लॉग लें तो लॉग लेने पर यदि दोनों पक्षों का लॉग लिया जाए दोनों पक्षों का लॉग लेने पर अगर दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ln के बराबर ln ए माइनस ई ए अपान आर टी।
यदि दोनों पक्षों का log लेते हैं तो इतना आ जाता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ln log k बराबर log a माइनस ई ए अपान 2.303 आर इंटू 1/t हो जाएगा। यहाँ पे जो ln अगर लेते हैं तो इस तरह से रहेगा, अगर log लिखेंगे तो आप 2.303 का भाग देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो बेस ई होता है, यहाँ पर जो बेस ई होता है, इसी को जब हटाएंगे तो 2.303 का यहाँ पर क्या होगा, भाग देंगे। यहाँ पर 2.303 का तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यह समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो इस समीकरण को भी क्या कहते हैं, आर्यनीय समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ताप को परिवर्तित किया जाए, यदि क्या हो, ताप को परिवर्तित किया जाए, यहाँ पर है, अगर अब यहाँ पर परम ताप और वेग स्थिरांक के मध्य क्या है, संबंध स्थापित किया गया है। तो यदि अगर परम ताप को बदल दें, मान लें कि अगर प्रारंभिक ताप क्या हो, T1 हो, तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। यदि परम ताप क्या हो जाए, T2 हो जाए, तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। और यहाँ पर R क्या है, स्थिरांक है ही, और इसमें A भी क्या होगा, स्थिरांक ही रहेगा। तो यहाँ पे यदि कह सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए परम ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 हो तथा T2 परम ताप पर वेग स्थिरांक K2 हो, तो समीकरण 1 के अनुसार क्या हो जाएगा, समीकरण 1 के अनुसार या समीकरण 1 क्या है, यह है। तो यहाँ पर अगर परम ताप T1 हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, K1। तो K1 बराबर AE के पावर EA अपान RT1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 बराबर AE के पावर EA अपान RT2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 के अनुसार K1 बराबर AE के पावर EA अपान RT1, यह समीकरण नंबर हो जाएगा 3। और K2 बराबर AE माइनस EA अपान RT2, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 दोनों का क्या करेंगे, लघु गुणक लेंगे।
यदि यहाँ पर दोनों समीकरणों का अगर log लेंगे, दोनों समीकरणों का log लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले का log लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log k1 बराबर log a माइनस अपॉन 2.303 अपॉन 2.303 बटे आर इंटू 1/T1। यह समीकरण नंबर हो जाएगा 5। समीकरण 1 व 2 का log लेने पर तो यहाँ पर 3 व 4 का 3 और 4 का log लेने पर तो यह हो जाएगा, फिर log k2 बराबर हो जाएगा log a माइनस e a अपॉन 2.303 r इंटू 1/T1। यह समीकरण नंबर 6 आ जाएगा। तो यानी कि समीकरण 3 का अगर log लेंगे तो यहाँ पर log k1 हो जाएगा बराबर log a हो जाएगा, या घात में है तो यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन 2.303। ई आधार को हटाएंगे तो यहाँ पर 2.303 का भाग दिया जाता है, आर हो जाएगा इंटू 1/T1। यहाँ पर 1/T1 लिख सकते हैं। और इसका लेंगे तो वहीं log k2 बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/T1 हो जाएगा। इस तरह से समीकरण, अगर समीकरण 6 में से 5 को घटाएं तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर, 5 को घटाने पर समीकरण 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर log k2 माइनस log k1 बराबर हो जाएगा log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/T2 माइनस log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इंटू 1/T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे log a से कैंसिल हो जाएगा, या प्लस में है तो इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस, तो यह कर सकते हैं इसको। अब जैसे एक सूत्र होता है log का, log के लिए सूत्र होता है log m माइनस log n बराबर log m बटा n। तो इस सूत्र से हो जाएगा log k2 बटे k1
बराबर EA/2.303 और इंटू 1/T1 माइनस EA/2.303 और 1/T2। यहाँ पर इस तरह से यह हो जाएगा EA/2.303 और 1/T1 माइनस में है 1 EA/2.303 इंटू 1/T2। तो इस तरह से यहाँ पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा log K2/K1 बराबर यह EA/2.303 R दोनों में है तो कामा ले लेंगे तो यह हो जाएगा EA/2.303 R कामा ले लेंगे तो यहाँ पे होगा 1/T1 माइनस 1/T2। इसको भी आर्हेनियस का समीकरण कहेंगे या इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा log K2/K1 बराबर EA/2.303 R इसका लसा लेके गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा T2 माइनस T1/T2। यह भी एक समीकरण प्राप्त होता है। तो इस तरह से दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के मध्य क्या है संबंध स्थापित किया गया है। तो इस संबंध को क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण। इस समीकरण को आर्हेनियस समीकरण भी कहते हैं। तो इस तरह से यानी कि अगर दो ताप पर अपक्रिया आ रही है तो उसमें उसके वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता उसके लग गुणक के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस सूत्र पर कई ठो सवाल है। और दूसरी बात कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से नोट्स बनाकर अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि जिसको अच्छा नंबर लाना है वो अपना नोट्स बनाता रहे और तैयारी करता रहे। और अब सभी चैप्टरों का वीडियो पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो जितना भी वीडियो बनता रहेगा आपके मोबाइल पर वो पहुंचता रहेगा। इस तरह से आर्हेनियस समीकरण खत्म होता है। और यह इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, रासायनिक बलगतिकी का लास्ट हेडिंग है। इस पर एक दो सवाल है वो करवा देंगे अगले वीडियो में।
थैंक यू।